हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। देखो हम लोग अभी स्पीड मैथ्स वाला देख रहे थे। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन हमने देखा। अप्रॉक्स का मैंने तुम्हें बोला था कि अप्रॉक्स हम लोग अलग से लेके आएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग अप्रॉक्स लेके आए हैं, ठीक है। अप्रॉक्स से जनरली 5 क्वेश्चन तुम्हारा प्री में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 5 क्वेश्चन तो रहेंगे, ठीक है। ईजी है, ठीक है। सिर्फ जो कैलकुलेशन का तरीका होगा मेरा वो फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसा कि ये है ही, ठीक है, एकदम बेसिक से जीरो टू हीरो। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, ठीक है, कि एकदम बेसिक से मैं करवाऊँ, ठीक है। ये एज्यूम करते हुए कि तुम जीरो पर हो, ठीक है, और वहाँ से अपने को करना है, ठीक है। चलो सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। एक चीज़ जो मैं तुम्हें बोलूँगा, ठीक है, अगर तुम लोगों में से किसी ने नहीं देखा हो, ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो हम लोगों का जो बेसिक जो हम लोग तरीका यूज़ करते हैं ना, ये तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। इसका मैं लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट से मैं प्री के लिए एक बैच लेके आ रहा हूँ, क्या। तो जो लोग भी तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं सिस्टमेटिक तैयारी करनी है, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि पूरा का पूरा उसका डिटेल में शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो तुम लोग वो कर सकते हो, ठीक है। टारगेट हमारा ये है 25 में हर हालत में रिजल्ट चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर से मैं बोलूँगा कि कैलकुलेशंस को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। मैं बहुत आराम से बताऊँगा। देखो 240% ऑफ 5501। देखो अप्रॉक्स में सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस देखते हैं कि मुझे ऑप्शंस में कितना गैप अवेलेबल है। तो देखो एक एक का गैप है, 100 का गैप है। इसका मतलब मुझे बहुत हद तक क्लोज जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो कैलकुलेशन बड़ा है, फिगर्स बड़े हैं। तो बड़े फिगर्स में 100 बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा क्लोज चलेंगे। अब देखो 5000 का 240%, ये हम लोग निकालना है। बेसिक्स अगर इतनी वीडियो देखोगे तो कुछ मैंने ना उसमें कैलकुलेशन के पेयर्स दिए हुए हैं, जिसमें एक पेयर तुम्हारा 24x5 भी है। तो 24x5 करोगे तो 120 होता है, ठीक है। तो इसका अगर 240% निकालोगे ना, तो देखो परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है और एक फिर उसके बाद तुम्हारा बच गया, ठीक है। तो परसेंटेज से मेरा 2 जीरो खत्म हो गया। तो अब मेरा बचा 50x240। तो 24x5 मुझे पता है कि 120 होता है। एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, 12,000। ये है बिल्कुल बेसिक। जब थोड़ा सा एडवांस में जाते हो तुम बोलोगे कि 200% मेरा 10,000 होता है, 40% मेरा 2,000 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे तुम निकाल सकते हो। अब ये है कि 5,000 का हमने 12 लिया, अब ये 500 है, ठीक है। तो 500 में एक जीरो मेरा कम हो जाएगा, तो जो मेरा आंसर आएगा एक जीरो घट जाएगा। देखो 5000 का 240 अगर 12,000 आ रहा है, तो 500 का 240 मेरा 1200 आएगा, ठीक है। एक जीरो ही तो घटेगा। अब उसके बाद 1 का 240%, ठीक है। 1 का परसेंट निकालोगे 2, 2.5, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अब ये मेरा आ गया 13,200, ये मेरा यहाँ से आ गया। इसको मैं इसको मैं पढ़ूँगा 30,000, 299 30,000 है। 24x3 72 होता है। तो 30,000 का 24% अगर निकालोगे तो 7,200 आएगा, ठीक है। 30,000 का 24/100, ये तुम्हारा 2 जीरो खा गया। 24x3 72, फिर 2 जीरो। इसको अगर करोगे 13 + 7 20, 2 + 2 4, तो ये मेरा 20,400 मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा
कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब हम लोग एक्चुअली में जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये क्वेश्चन फिर तुम्हारा ना एक झटके में बनेगा। तुम बोलोगे 5000, ठीक है, 12000 प्लस 1200, 13 2, ठीक है, और 72, तो 13 + 7 20, 2 + 2 4, ये मेरा आंसर है। ठीक, अभी थोड़ा टाइम दो, प्रैक्टिस करो, इस लेवल पर इजीली आ जाओगे। देखो इसमें क्या है कि ये 150 इसको मान लो, 25 से 150 को काटोगे तो आ गया 6, 151%। परसेंटेज का मतलब 2 जीरो होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 151% इज इक्वल टू इंटू 1.51 भाई, इंटू 151% को मैं लिख सकता हूँ इंटू 1.51, तो 6 इंटू 1.5 करूँगा, ठीक है, तो क्या आएगा 15 6 या 90, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 9, ठीक है। तो फिगर्स देखो, जो फिगर्स इजीली कटने वाले हो उसको काट लो। अब ये नहीं कि तुम पहले इसको मल्टीप्लाई करने में चले गए, तुम्हारा टाइम बहुत चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि कहाँ से मेरा कैलकुलेशन ईजी हो सकता है, ठीक है, वो ध्यान रखना। देखो इसमें क्या है कि यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28, अब 500 इंटू 28, तो पहले तो हम लोग यही कर लें, ठीक है, कि 500, ये हम लोग 500%, अभी हमने पढ़ा था 500% का मतलब होता है कि परसेंटेज को हटा दो, इंटू 5 कर दो, तो 28 इंटू 5 कितना आ जाएगा मेरा 140। तो ये तो छोटा है, मेन जो है वो मेरा यहाँ पर है। अब इसका कैलकुलेशन तुम्हारा कैसे करोगे? देखो, मुझे अगर इसका कैलकुलेशन करने के लिए बोलोगे तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तो ये है 28 इंटू 200, तो ये मेरा आ गया 5600, मैंने इसको यहाँ पर 5600, फिर मैंने बोला कि 28 को मैं 75 से करूँगा, 75 का मतलब होता है इंटू 3/4, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इंटू 75 को, ठीक है, 300/4 भी 75 ही होता है, ठीक है। तो अब मेरा ये क्या आ गया, 4 से ये मेरा कट गया 7, तो 7 इंटू 300, 2100, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, 40, 1 + 6 7 + 1 8 5 + 2 7, ठीक है, तो 7840 मेरा ये आंसर है। क्या मैंने बोला ना, दो तरीके से मैं इसको करूँगा, ठीक है। तो दूसरे तरीके में क्या है कि मैं बोलता कि 28 इंटू 3, 28 इंटू 300, ये मेरा आ गया 8400, फिर मैं बोलता कि 25 मैंने ज़्यादा लिया था, तो -28 इंटू 25 होता है 100/4, 1/4, तो ये मेरा आता 700, तो -700, ठीक है, तो ये मेरा आ गया 7700। कोई डिफरेंस नहीं है, 5600 प्लस 2100 7700, इसमें से किया तो ये 7700। तो मैं दोनों में से किसी एक तरीके से मैं इसको करके कर लूँगी, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अप्रॉक्स में कैलकुलेशंस का तरीका देखो, ठीक है। अप्रॉक्स जब तक हम लोग करेंगे तो इसमें तुम कैलकुलेशन का तरीका सीखोगे। ये जो कैलकुलेशन का तरीका होगा, ये ना सिर्फ तुम्हें अप्रॉक्स में हेल्प करेगा, बल्कि ये तुम्हें डीआई में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखो। चलो, हो गया। ओके, 25, ये है 24, ये है डिवाइड बाय 8, तो मैंने इसको काट दिया पहले, तो 25 3 जा 75 प्लस 12 कितना आ गया 87,
87 से थोड़ा ज़्यादा चाहिए मुझे, 87 से ज़्यादा मेरा 88। तो इसमें भी हमने एक ही चीज़ किया कि 24 इंटू 25 हमने नहीं कर लिया, हमने पहले 24 को 8 से डिवाइड कर दिया। 25 3 जा 75 प्लस 12 और 13 87 88 तुम्हारा आंसर है। इसमें देखो 122 1222, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये 10 हो जाएगा। अरे इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1220 ही आएगा क्या। 10 इंटू 20 200 प्लस 120 320। तो सिंपल है क्या। आई होप कि तुम लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होगे क्या। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और दूसरों के साथ शेयर भी कर लो इसको। देखो 785, जब मैंने बोला था बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो देखने के लिए, तो एक और चीज़ देख लेना, स्क्वायर का भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, ये वीडियो भी देख लेना, ठीक है। अब इसमें देखो ये 784 का रूट निकलेगा, तो 784 का रूट निकलेगा तो ये तुम्हारा देगा 28, ये तुम्हारा 729 का ही निकलेगा। 729 होता है 27 का, तो 28 प्लस 27 कितना आ गया 55। थोड़ा सा अभी इजी आ रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके तुमको डिफ़िकल्ट भी आता जाएगा। बिलीव मी, अप्रॉक्स में काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट अप्रॉक्स होता है, ठीक है। आगे जब चलोगे तब पता चलेगा। देखो 80%, ये है 745। अब मुझे देखना है ऑप्शन में कि क्या मैं इसको इतना क्लोज जाने की ज़रूरत है या मैं 50 लेके काम चला सकता हूँ, क्या। देखो 10 का गैप है, इसका मतलब मुझे क्लोज जाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग 750 मान के कर लेते हैं, ठीक है। और 5 का 80% 4 होता है, ये मैं बाद में घटा लूँगा, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला कि इसको मैंने किया 750 इंटू 80%। कुछ कैलकुलेशन बहुत कॉमन होते हैं, मैं बताता भी चलता हूँ, ठीक है। तुम लोग बेसिक्स में तो वीडियो देख लेना, और कुछ मैं बताता भी चलता हूँ। देखो 75 इंटू 8 600, बहुत कॉमन फिगर, ठीक है, तो ये बहुत जगह आएगा, तो ये याद रखना, ठीक है। तो 750 का 80% मुझे पता है कि 600 होगा, ठीक है। ये 33%, ये मेरा 400 है। या तो मैं बोलूँ कि 1/3 करूँ तो फिर डिफ़िकल्ट होगा, बेकार में क्यों करोगे। 33 400, 33 इंटू 4, ये भी बहुत कॉमन है, 132। ये सब फिगर ना याद रखोगे, इसको ही बोलते हैं 12 इंटू 11, 132। ये फिगर्स ना मेरे साथ प्रैक्टिस करते करते रट लो, ठीक है, ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैंने बोला 600 प्लस 132, ये आ गया मेरा 732, माइनस मैंने यहाँ पे 5 का 80%, 4 मैंने ज़्यादा लिया हुआ था, तो 732 से नीचे वाला मेरे पास 730 आ जाएगा। टू बी प्रिसाइज अगर चलते हैं तो हम लोगों का 728 आ रहा है, तो 728 से नीचे 720 है और ऊपर 730 है, तो 730 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर है, एकदम सिंपल चल रहे हैं। हम लोगों ने बोला 750 का 80% ले लो, ठीक है, इसमें से बाद में मैं 5 का 80% घटा दूंगा। 5 का 80% होता है 4, ठीक है, 5 का 80% तुम्हारा 4 होता है, तो इतना मैंने बाद में घटा लिया, ठीक है। इसमें भी देखो काफ़ी क्लोज है
50, 60, 70, 80, 90, भाई ऑब्वियस है इतना क्लोज है तो मेरा कैलकुलेशन, तो देखो अप्रॉक्स में जब ऑप्शंस क्लोज होते हैं तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है। क्या? चलो, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा एग्जैक्ट जाना पड़ेगा। देखो 45 प्लस 45 तुम्हारा होता है 90, ठीक है। 5 प्लस 5 10 प्लस 65 ये आ गया 759 जी, ठीक है। इधर मैं बात करूं, ठीक है, तो 2 6 8 1 9, 5 5 10 9 19, 7 प्लस 6 13 प्लस 6 9। तो मैं इसको ये तो बोल सकता हूं कि ये मेरा 2000 है। चूँकि क्लोज था तो मुझे क्लोज जाना पड़ा, क्या, तो ये निकल के आया मेरा 1999। मैंने बोला कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि 2000 है। अब 2000 से मुझे अगर करना है तो 2 से तुमको काट देना है और तो कुछ है नहीं, ठीक है। 1000 से तुम्हारा ये 7.59 आ जाएगा, 2 से काटोगे, ठीक है, तो 7.6 हम लोग बोल सकते हैं। 7.6 डिवाइड बाई 2 इजकल टू 3.8, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको 7600 लिया और इसको 2000 लिया, 7.6 डिवाइड बाई 2 3.8। चूँकि ऑप्शंस क्लोज हैं तो हम लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा क्लोज चलेगा। क्या? इसमें भी देखो ऑप्शन में 10-10 का गैप है तो हम लोगों को थोड़ा क्लोज चलना पड़ेगा। ये 55% है। देखो इसके पहले मैंने 45% निकाला था तो मैंने क्या किया था, 50% उसमें से मैंने 10% घटा दिया था। यहाँ भी एग्जैक्टली वही करेंगे। 8000 का 50% पहले निकालेंगे, तो ये तुमको निकालने की ज़रूरत नहीं होती, ये पता होता है कि 4000। अब 5%, तो भाई जब 50% मेरा 4000 है तो 5% निकालूंगा तो 400 हो जाएगा। जब भी तुमको 55, 33, 22, 44, 66 कुछ भी ऐसा आता है ना, 60% प्लस उसका एक जीरो हटा के ऐड कर लोगे, निकल जाएगा। या फिर 36, क्या, 54, क्या, 18, 27, 30% करके 10% घटा लूँगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 400? अब मेरे पास आ गया, ये है 4400, मुझे चाहिए 5000, तो मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, हाँ ये थोड़ी आदत है मेरी, क्या, चलो 44,000 था, उसमें कितना ऐड करोगे कि 5000 आएगा? 600। अब है कि 400 को का कितना परसेंट लोगे कि 600 आएगा? टेबल में पढ़ोगे 11 4 जा 44, 12 4 जा 48, 13 4 जा 52, 14 4 जा 56, 15 4 जा 60। अरे देखो व्हाट परसेंट ऑफ 400, या मैं ये बोल सकता था, ठीक है, व्हाट इंटू 400%। परसेंटेज को तो मैं इधर लेके जा सकता था ना, तो ये मेरा आ गया क्या, व्हाट ऑफ, मतलब व्हाट इंटू 400%, और 400% का मतलब मुझे पता है कि व्हाट इंटू 4, ठीक है, 600। तो इसमें से किसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे कि 600 आएगा? 150 अकेला है, क्या?
65% ऑफ 900 माइनस 100 इज इक्वल टू वॉट माइनस 22% ऑफ 990। गैप देखो 5 का गैप है तो क्लोज चलना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली कैलकुलेशन इजी है। देखो इसको तो 1000 पकड़ेंगे तो ये मेरा आ गया 220 और ये माइनस में है तो इधर में जाके प्लस हो जाएगा। चलो 900 का 65%, हमने बोला कि परसेंटेज मेरा जो है, ठीक है, परसेंटेज मेरा 2 जीरो खा जाएगा तो 9 इंटू 65। क्या अब जैसे भी करना चाहो 6 9 जा 540, 5 9 जा 45, 585 माइनस 100 कितना आ गया 485 प्लस 220 कितना आ गया 705। तो प्लेन कैलकुलेशन है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन हमने किया है ये कैलकुलेशन एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तुम्हें मेंटली करना है। जब मैं बात करता हूँ कि विदाउट पेन एंड पेपर मीन्स विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ, करना कैसे होता है तो उसमें तुम्हें फिर ये रहता है, ठीक है, बोलोगे ये देखो 540, 85, 585, 485 प्लस 220, ये चीज़ें तुम्हें मेंटली करनी है। क्या इसमें देखो, इसमें गैप बहुत है 1300, 14, 15, 16। जो गैप मुझे यहाँ पर हुआ करता था वो अब पीछे आ गया। अब मैं कंफर्टेबली इसको कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मुझे करना होगा, मैं अगर इसको मेंटली करते हैं तो 4000 डिवाइड बाय 40, 100 प्लस 1100, 1200। अच्छा सॉरी, इसके पहले तुमको यहाँ पर बॉड मास को मत भूलना। बॉड मास में ये तुम्हारा यहाँ आ रहा है, तो क्या हो गया 4000 डिवाइड बाई 40, ठीक है, 100 इंटू 4, 400 प्लस 1100 कितना आ गया 1500। मेरा आंसर आ गया। इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये मुझे पता है कि ये मेरा देगा 100 इंटू 4, ठीक है, 11 क्या प्लस 400, तो ये 1511। ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्या देखो 75% का मतलब होता है देखो 75% का मतलब होता है 3/4। अगेन एक मैं कॉमन फिगर बताता हूँ, 12 का 75% बहुत ज़्यादा तुम्हें दिखेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 12 का 75% 9 होता है, ठीक है। तो ये मेरा 1200 है इंटू 75%, तो मुझे पता है कि ये 900 होता है। ये है मेरा 2000 प्लस 20%, 2000 का 20% करोगे तो 400 होगा, तो मेरा आंसर आ गया 1300। इसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मैं देखूंगा 1200 75%, 900 प्लस 400, 1300 मेरा आंसर है, ठीक है। देखो 10% 600। अगेन ऑप्शन में 10-10 का गैप है, तो वो लिबर्टी अपने पास नहीं है जो पिछले क्वेश्चन में थी, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 60, 600 का 10% 60 माइनस 100 प्लस, देखो ये इधर माइनस में है तो मैं इसको इधर लेके प्लस में चला जाता हूँ। 1200 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 300। अब देखो 300 माइनस 100 कितना हो गया 200, 200 प्लस 60 कितना हो गया 260।
तो ये मत सोचना कि 60 माइनस 100 माइनस 40 प्लस 300, नहीं, जो इजी लगे वो करो। 300 माइनस 100 200, 200 प्लस 60 260, ठीक है। और 25% मीन्स 1/4। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो 95%, हम लोग कभी भी बड़ा परसेंटेज नहीं निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि 400 इंटू 100% माइनस 400 इंटू 5%, क्योंकि ये मैं मेंटली कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे पेन पेपर नहीं चाहिए। मैं क्या बोलूँगा, 400 का 5% 20 20, 400 माइनस 20 380। कोई पेन पेपर नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने बोला कि ये मेरा है 380, ये 3 का क्यूब है तो 27 है। अब मैं ऑप्शंस देखता हूँ तो 180 290 350, गैप ठीक ठाक है, तो इसका कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। अब जब 180 और 100 का गैप है तो 27 लेके मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, चलो। या फिर 380 प्लस 27 था तो चलो इसको हमने 400 पकड़ लिया कि यहाँ तक में मेरा 400 आ गया। इसके बाद है 120 इंटू 2 240। ये तो पता है कि 10 टू द पावर 4 है। 10 टू द पावर 4 तो 10,000 देगा ही। जो मेन था वो ये कि 10,000 प्लस 400 माइनस 240। तो हम लोग 400 माइनस 240 160 प्लस 10,000, क्या, तो मेरा 10,180 आ जाएगा। क्या, हमने थोड़ा बहुत इधर उधर किया होगा तो ये आ जाएगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा तो ऑप्शन है नहीं, फिर भी कोई गलती ना हो एक बार हम लोग फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो 95% मतलब 400 माइनस 20 380 प्लस 27 माइनस 120 इंटू 2 240, क्या यही है। बाकी तो फिर तुम्हारा जो है ये 10,000 ही है, ठीक है। तो 10,000 में से 400 माइनस 200 10,200 के आसपास वाला एक ही तुम्हारे पास आंसर है, तो ये मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। देखो 225%, इसको हम लोग बोलेंगे 1600, इसको हम लोग बोलेंगे 225। अब 1600 का 225% तो 1600 का 200%। 200% का मतलब होता है इंटू 2, तो 1600 का अभी तक मैंने कभी इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं है, ठीक है। इतना बेसिक करने की मेरी आदत नहीं है, ठीक है। चलो 1600 इंटू 2 3200, ठीक है। 1600 का 25% 400, ठीक है। 25% का मतलब होता है 400। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो 1600 का 225, यही अगर मैं तुम्हें बोलूँगा करने के लिए तो 3200 400 3600 इतना ही सेकंड लगेगा तुमको, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 3600, ठीक है। 7.5%, ठीक है, 200 का 15, ठीक है। 7.5 को डबल करोगे 15, इसको हाफ करोगे 100, तो ये 15 प्लस 724% ऑफ 8 अप्रॉक्स ले लो, ठीक है। 700% ऑफ 8 56। अब 8 का 25%, 2,
तो मैं इसको भाई 60 मान सकता हूँ, प्लस में ही तो है, कितना इसमें फालतू माथापच्ची करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा 60 आ जाएगा, इसको मैंने 60 पकड़ा, इसको मैंने 15 पकड़ा और इसको मैंने 3600 पकड़ा। तो ये मेरा 3675 ये मेरा आंसर है। तो है कुछ नहीं, लेकिन कैलकुलेशन ऐसा दिया हुआ है कि लगता है पता नहीं कितना बड़ा चीज़। मैं क्या फिर से तुम्हें समझाता हूँ। तो करने के लिए मैं बोला 225, ठीक है, ये है 1600, ये 16 टू जा 32, 1600 का 25% 400, ठीक है, 7.5 15 दे देगा, और 8 7 जा 56 तो 60 दे देगा। क्या, तो ये तुम्हारा 3675 तुम्हारा आंसर है। उसके आसपास में कुछ नहीं है, एक ही है, और हम लोग बहुत क्लोज गए ही हैं, क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग बोल सकते हैं 70%, और ये 1600। 16 का अगर टेबल आता हो तो 16 7 जा 112, नहीं आता हो, ठीक है, तो 70 + 42, ठीक है, 1120। ये सब बहुत बार आता है। 16 × 7 112, ठीक है, 16 × 8 कॉमन फिगर है, 16 × 9 तो पता नहीं कितने बार तुमको दिखेगा। तो मैं इंपॉर्टेंट पेयर्स बताता भी चलता हूँ, ठीक है, ताकि करते करते एक आध महीने में तुम लोगों को रट जाएगा। चलो, 1120 माइनस 1%, 1% ऑफ 400, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो खत्म, तो माइनस 400। भाई परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज 2 जीरो खाता है, परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 1%, मीन्स इंटू 1/100, क्या, तो 100 तुम्हारा ये 2 जीरो खा गया। तो 1120 माइनस 400 720, ये तुम्हारा आंसर है। क्या, इसमें भी देखो तो 10 का गैप चल रहा है, तो मुझे हालांकि मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा क्लोज चलना पड़ेगा। देख लेते हैं। देखो ये 54.4655, तो मैं इसको काट सकता हूँ, 655 455 माइनस 655 प्लस 455, तो क्या हो गया, -200। तो 1550, ठीक है, 1550 माइनस 200 1350। अब इसमें से फिर मैं इधर लेके आ जाऊँ, ये वाला इधर आ जाएगा, -650, तो ये आ गया मेरा 700। अब प्रॉब्लम ये है कि 700 से कितना नीचे जाना है, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ पे 3 का डिफरेंस था मेरा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे -3 आ जाता, और ये 1547 है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या, हमने ठीक ही काटा है। ये 1547 है, तो ये -3 आ गया मेरा, ठीक है। अब तो क्या हो गया, 1350 माइनस है, तो ये भी 700 -3 आ गया, और जो घटाना था ना, तो मुझे 5 ज़्यादा घटाना था, 4.65, 5 ज़्यादा घटाना था, तो मैंने और 5 कम घटाया, तो 700 में से मुझे 8 माइनस करना पड़ेगा, तो ये मेरा आ गया 692। तो 692 के हिसाब से अगर देखता हूँ तो 695। ये क्वेश्चन अप्रॉक्स के हिसाब से मॉडरेट लेवल का है, ये इजी नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत क्लोज जाना पड़ गया। भले तुम्हारा जो है ना माइनस प्लस ही है, लेकिन तुम्हें बहुत क्लोज जाना पड़ गया। अप्रॉक्स का मतलब होता है अप्रॉक्स, क्या, अच्छा। इसमें देखो तो बॉड मास के हिसाब से ये डिवाइड है, 18 है, ठीक है। एक नज़र मार लो,
18 3 जा 54, 18 का टेबल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, 18 3 जा 54, ठीक है। 116, ठीक है। 18 6 जा 11108 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 36, ठीक है, 360 प्लस समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे लिए ये एक चैलेंज है कि ठीक है, इससे कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा दो ज़्यादा, तो उतने का मेरे पास डिफरेंस है, 2-3 का डिफरेंस नहीं है। तो क्या होता है कि 18 3 जा 54, 116, 18 6 जा, फिर 8 आया भी तो क्या हो जाएगा, 2-3 बढ़ जाएगा, जाने दो उसका। 360 प्लस 100, यहाँ जो बढ़ेगा मैंने यहाँ बढ़ा लिया, तो ये आ गया 460 माइनस 157, ठीक है। तो अगर मैं इसको 160 लेता हूँ तो 300 से थोड़ा कम वाला मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे पास या तो 305 है या 295 है, ठीक है। तो 295 वाले को हम लोग ले लेंगे। अगर नहीं तो फिर हम लोगों को क्लोज जाना पड़ेगा। क्लोज जाना पड़ेगा अगर मान लो कभी और ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत पड़ ही गई, तब हम लोग कैसे करेंगे वो भी मैं बताता चलता हूँ। तब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग 6 5 11 6 17 है, एक बढ़ा लेते हैं, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो चलो हम लोग 2 से काट लेते हैं, ठीक है। इसको अगर करोगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अब अगर मैं इसको काटता हूँ दोबारा से, ठीक है, 9 से, तो 9 3 जा 27, 5 8, 9 6 जा 54, ठीक है, 4 0, 9 4 जा, ये मेरा आ गया 364 प्लस 99, तो मैं 464 माइनस 1 463, क्या। अब ये थोड़ा सा हमारा फिगर बढ़ गया है, 364 तो 463 माइनस 157, ये तुम्हारा 306। मतलब कि कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, क्लोज जब जाते हैं तो हम लोगों को उसको एक बार क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जब कभी भी ऐसा लगे कि जहाँ पर कि बड़े नंबर से कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसको थोड़ा क्लोज चले जाओ, ठीक है। चलो, देखो ये वाला एक है जिसमें कि मैं बोलूँगा या तो तुमको क्यूब ना, मैं बोलता हूँ कि 1 से 19 का क्यूब याद हो तो बेहतर है, क्या। अब या तो तुम्हें ये पता है कि 2744 होता है, या फिर अगर नहीं पता है तब हम लोगों का तरीका क्या होगा, 14 का स्क्वायर 196 इंटू 14। अब ये तो मुझे करने आता नहीं है इतना बड़ा कैलकुलेशन, तो मैं क्या करूँगा, 200 इंटू 14 2800, फिर मैं बोलूँगा इसमें से 4 इंटू 14 में माइनस कर दूँगा, तो माइनस 56। देखो 200 माइनस 4 इंटू 14 56, तो ये मेरा आ गया 2744। तो जिधर से भी तुम कर लो, ठीक है। तो या तो याद है या फिर ये तरीका है। चलो, ये हो गया। इसके बाद फिर तुम्हारा आता है 50 का स्क्वायर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2500। ये है तुम्हारा 3 टू द पावर 6, 3 का, तो ये मेरा आ गया 27 इंटू 27। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, तो 27 इंटू 27, ये मुझे पता है 729, तो मैं 730 लिख लूँ, ठीक है। और ये 2744 ही है, चूँकि
क्लोज है तो हम लोगों को थोड़ा सा क्लोज ही चलना पड़ेगा। तो 2500 प्लस 730, तो ये हम लोग लिख लें 3230 माइनस 2744। चूँकि एक कम है, हमने एक ज़्यादा लिया हुआ है, तो ये 9 होगा, तो 9 माइनस या चलो ठीक है 8, ठीक है 8 प्लस 4, तो ये मेरा 485 दे देगा। कैलकुलेशन के लिए मैं जनरली -10 माइनस 4 6, 12 माइनस 4 8, मैं ये नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा तरीका होता है केवल प्लस का। तो मैं क्या करता हूँ, 4 में क्या ऐड करूँगा कि 0 आएगा, 4 प्लस 6 10, एक आ गया। मैं बोलता 5 में क्या ऐड करूँगा कि 3 आएगा, 5 प्लस 8 13, एक ऐड हो गया 8, 8 में क्या ऐड करूँगा कि 2 आएगा, 8 प्लस 4 12, यहाँ पे आ गया 3, 3 प्लस 0 3, तो मेरा 486 आंसर आ गया। बेसिकली एक ज़्यादा लिया था तो तुम्हारा 485 एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ये सब थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि मॉडरेट लेवल का है। देखो 1200 इंटू 2600, तो 2400, तो 2400 क्या होता है ना, 2401 का रूट, ये होता है 49, ये है 2601 का। स्क्वायर वाला वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ये है 51 का, ये है 289 का, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास ये आ गया 49 इंटू 51 डिवाइड बाय 17, ठीक है। क्लोज है तो मैं इसको 50 इंटू 3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 3 6 या 18, गैप इतना ज़्यादा नहीं है मेरे पास। तो मैं इसको क्या करूँगा कि 50 इंटू 3 150 माइनस 3 147, 49 का टेबल आना ज़रूरी नहीं है, बट 50 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3, तो 150 माइनस 3 147, ये डिवाइड में था, ये इधर में आके इंटू में हो जाएगा। अगेन मैं क्या बोलूँगा कि 150 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6, तो ये मेरा आंसर आ गया। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि मुझे एक्चुअल में इसको करने के लिए ना बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, मैं इसको मेंटली कर सकता था। 49 इंटू 51 डिवाइड बाई 17 3, 147 इंटू 6, तो 150 इंटू 6 900 माइनस 6 3 जा 18, तो 900 माइनस 20 880 मेरा आंसर, ठीक है। चलो, आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी नए वीडियोज आते हैं उसके नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। चलो, ऑल द बेस्ट।